देख रहे कशिश न्यूज में। और राकेश, लगातार बारिश से बिहार की नदियां उफान पर आ गई हैं और गंडक, कोसी और गंगा समेत प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। पटना के दीघा, मनेर और गांधी घाट पर गंगा उफान पर है। तेज धार के बावजूद घाटों पर भीड़ और स्नान लगातार जारी है। प्रशासन ने लोगों से गहरे पानी में जाने और बच्चों को अकेला छोड़ने से बचने की अपील भी की है। उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश का सीधा असर अब बिहार के प्रमुख नदियों पे पड़ने लगा है। गंगा समेत कई नदियां का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में गंगा, गंडक, कोसी की जो जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। वही पिछले 24 घंटे में लगभग 2 मीटर से ऊपर जो गंगा का जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। ऐसे में देखिए, इस वक्त हम पटना के गांधी घाट पर है जहाँ गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ा है। ऐसे में पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 48.20 मीटर तक पहुंच गया है दीघा घाट पर। वही मनेर घाट की बात करें तो 50.81 मीटर पहुंच गया। वही गांधी घाट पर भी जो 48.67 मीटर तक पहुंच गया। वही कोइलवर में भी जो गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। ऐसे में बढ़ते जलस्तर का जो बहाव है वो भी तेज हो गया। इसके बावजूद जो लोग हैं वो, उनकी जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में बच्चे, युवा और श्रद्धालु की जो भारी संख्या में गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं और कई लोग जो है गहरे पानी तक जा रहे, जबकि जो नदिया की धारा है वो पहले से कहीं अधिक हो चुकी है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही जो है किसी बड़े कारण का जो हादसा है वो बन सकता है। ऐसे में आप मीटर देख सकते हैं, अभी गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और डेली जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि गहरे पानी में जाने से बचे और बच्चों को अकेले ना छोड़े। ऐसे में देखा जाए तो स्नान के दौरान जो पूरी सावधानी है वो बरतने की जो बात है वो लगातार कही जा रही है। घाटों की जो निगरानी है वो भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत जो निपटारा है वो किया जा सके। ऐसे में विशेषज्ञों का माने तो विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल और ऊपरी जलग्रह क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण अभी और गंगा का जो पानी है वो बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक गंगा का जलस्तर और बढ़ सकता है। यही वजह है कि जो लोगों की अतिरिक्त सतर्क रहने की जो सलाह है वो लगातार दी जा रही है। फिलहाल प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की भी है। अगर सावधानी बरती जाए तो किसी भी संभावित हादसे से बचा जा सके। ऐसे में देखिए, जो गंगा का जलस्तर बढ़ा है उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो लगातार यहाँ गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं और लोगों की जो परेशानियां वो बढ़ गई है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो जो निचले बिहार के जो निचले क्षेत्र में रह रहे हैं उनकी जो परेशानियां हैं वो काफी बढ़ गई है। नाव परिचालन पे हालांकि फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कई नाव जो है वो गंगा में अभी भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। गंगा का जलस्तर लगातार बिहार में बढ़ता हुआ दर्ज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ मैं अंकित कुमार, पटना। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अंकित लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, बिहार में लगातार नदियां उफान पर आ गई क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। पटना की तस्वीर भी हमने देखी आपके जरिए। लगातार जो जलस्तर में उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो क्या लगता है जलस्तर में किस स्तर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और जिला प्रशासन किस तरह के जो वैकल्पिक उपाय कर रहा है? अगर क्या संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई ऐलान यहाँ पर होता नजर आ रहा है और किस तरह के जो कार्य है वो किए जा रहे हैं ताकि स्थिति अगर और भी खराब होती है तो उसे संभाला जा सके? जी बिल्कुल राकेश, देखिए नेपाल के तराई क्षेत्र और उत्तर बिहार में लगातार हो रही अब बारिश का सीधा असर बिहार के जो प्रमुख नदियां हैं उस पर पड़ने लगी। ऐसे में गंगा, गंडक, कोसी तमाम जो नदियां हैं वो लगातार उफान पर है और गंगा का जलस्तर में लगातार जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। देखिए, अभी हम आपको बता दें, अभी थोड़ी देर पहले आपने वो तस्वीर देखी होगी राकेश, बद्र घाट की तस्वीर आपको है वो दिखला रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर पहले अगर तस्वीर की बात करें तो वो गांधी घाट की तस्वीर है, वहां से भी लगातार कशिश न्यूज की टीम जो है वो लगातार दिखला रही थी। ऐसे में देखिए, जो लगातार गंगा का जलस्तर है उसमें लगातार जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। लेकिन हालांकि जो निचले इलाके में रह रहे हैं बिहार के, उनके गांव में भी जो लगातार गंगा का पानी है वो प्रवेश कर रहा है। ऐसे में अगर पटना की बात करें तो खास तौर पे इस वक्त देखिए हम ये दीघा घाट पर है और दीघा घाट की खास तौर पे बात करें तो गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है, जो कि अब 48.20 मीटर तक पहुंच गया है। वही मनेर घाट की अगर बात करें तो 50.81 मीटर पहुंच गया है। वही गांधी घाट की बात करें तो 48.97 मीटर तक पहुंच गया है। वही कोइलवर में भी लगातार जो गंगा का जलस्तर में बढ़ोतरी है वो
दर्ज की जा रही है। ऐसे में बढ़ते जलस्तर के साथ जो गंगा का बहाव है वो भी राकेश देखिए तेज हो चुका है। आप कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे कि साफ तौर पे जो विजुअल है वो दिख रहा होगा कि कितनी तेज जो बहाव है वो गंगा का लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो स्नान करने के लिए गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में पटना के हर एक गंगा घाटों पर जो श्रद्धालु की भीड़ है वो देखी जा रही है। लगातार छोटे बच्चे हो या बड़े हो लगातार यहाँ गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं और कई लोग ऐसे भी तस्वीर सामने आ रही है जो गहरे पानी तक पहुंच जा रहे हैं। जबकि नदी की जो धारा है वो पहले से कहीं वो अधिक है वो हो चुकी है। ऐसे में एक छोटी सी जो लापरवाही है राकेश वो एक बड़ी लापरवाही में बदल सकती है और किसी बड़े कारण का जो हादसा है वो हो सकता है। ऐसे में प्रशासन की अगर खास तौर पे बात करें राकेश तो प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की जो अपील है वो कर रहे हैं और गहरे पानी में ना जाने की जो अपील है वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे में अगर बच्चों की बात करें तो कई ऐसे जो बच्चे हैं अकेले गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे देखिए इस वक्त जो गंगा स्नान है वो करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में लगातार जो निगरानियां हैं वो जिला प्रशासन की ओर से बढ़ा दी गई है। चाहे हर एक घाट की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद गया था जहां पे चेक किया, रियलिटी चेक जो हम लोग की शो चलती है उसमें भी उस कार्यक्रम के लिए गया था तो मैंने वहां पे देखा कि दीघा घाट की बात करें चाहे वो बद्र घाट की बात करें वहां पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की लगातार जो टीम है वो मुस्तैद थे और लगातार निगरानी है वो की जा रही थी। वही जो घाटों की निगरानी है वो 24 घंटे की कर दी गई है, चाहे वो रात हो या दिन हो लगातार जो निगरानियां हैं वो बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी आपात जो स्थिति है उसमें तुरंत जो निपटारा है वो किया जा सके। ऐसे में देखिए राकेश अगर बांध की बात करें तो बांध भी लगातार हर जगह पे दुरुस्त है वो किया गया है। हालांकि कुछ जगहों पे देखा जाए तो जो बालू है वो भर करके पहले ही से रख लिया गया है बोरा में कि ताकि अगर गंगा का जलस्तर और बढ़ता है तो उसे तुरंत निपटारा जो है वो किया जा सके। ऐसे में अगर विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है इसका मुख्य कारण जो है ऊपरी जलग्राह क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण जो गंगा का जलस्तर है उसमें लगातार जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक जो गंगा का जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी जो है वो और दर्ज की जा सकती है। यही वजह है कि लोगों को अधिक जो सतर्क है वो रहने की सलाह है वो लगातार दी जा रही है। हालांकि फिलहाल प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की भी है कि अगर सावधानी बरती जाए तो किसी भी संभावित हादसे से बचा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार गंगा का जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उसके बाद भी लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त जो है सावन का महीना चल रहा है तो अक्सर लोग गंगा स्नान करने पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ से गंगा जल लेकर के भगवान भोले पर जो भगवान शंकर की शिवलिंग पर जो जलाभिषेक है वो करते हैं। हालांकि जो आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं वो अभी भी गंगा में स्नान है वो कर रहे हैं और लगातार लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है कि गहरे पानी में ना जाए। इसके बावजूद भी लोग जो है वहां पर जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। जी राकेश। अंकित, बढ़ते जलस्तर के बाद जिला प्रशासन की जो अपनी तैयारी है वो किस स्तर पर देखी जा रही है और कौन कौन से विभाग अलर्ट है? क्या नाव, मोटर बोट और पर्याप्त मात्रा में जो सुविधाएं होती हैं राहत सामग्री को लेकर, क्या ये सब तैयारी देखने को मिल रही है विभाग की तरफ से? तो लगातार बारिश से गंगा नदी हो या फिर बिहार के जो भी नदियां सारी नदियां उफान पर है और ऐसे में बाढ़ का खतरा, बाढ़ के अंदेशा को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से एहतियातन जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही हैं और तटबंधों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ साथ बिहार की नदियां जिस तरह उफान पर आई हैं ऐसे में कोई हादसा न हो इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी अपने अंतिम चरण में है। और चलिए संवाददाता अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की जो अपनी तैयारी है वो किस स्तर पर देखने को मिल रही है और कौन कौन से विभाग अलर्ट है इस दृश्य को सामने आने के बाद? साथ ही साथ चाहे वो नाव हो गए या फिर मोटर बोट हो या फिर राहत सामग्री को लेकर किस तरह की जो पर्याप्त व्यवस्था है वो देखी जा रही है जिला प्रशासन और विभाग की तरफ से?
जी बिल्कुल, देखिए राकेश, जल संसाधन विभाग की खास तौर पे बात करें तो लगातार जो निरीक्षण है वो की जा रही है और लगातार अधिकारियों के साथ जो बैठक है वो लगातार कर रहे हैं। देखिए बीते दिनों बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं वो खुद जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, मंत्री के साथ लगातार बैठक कर रहे थे और किस तरह से गंगा घाटों की निगरानी की जाए, निरीक्षण कैसे की जाए, क्या क्या जो सुविधा है वो दी जाए, इस पर लगातार जो बैठक है वो की जा रही है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में दिख रही है। लगातार एसडीआरएफ की बात की जाए, एसएसबी की जबान की बात की जाए या फिर एनडीआरएफ की जबान की बात की जाए, लगातार हर एक गंगा घाटों पर जो निगरानी है वो कर रहे हैं और लगातार निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। हालांकि आपने नाव परिचालन की बात कही राकेश, तो देखिए नाव परिचालन पर जो रोक है वो लगा दी गई है। आप जिधर भी गंगा में देखिएगा तो एक भी जो नाव है वो नहीं चल रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन पिछले 10 दिन पहले ही जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो कोसी हो चाहे वो गंडक हो, लगातार जो बढ़ोतरी है गंगा में वो दर्ज की जा रही है। इसी को बंधे नजर रखते हुए जो नाव परिचालन है उस पर भी रोक लगा दी गई है। देखिए सभी नाव जो चालक हैं वो अपने अपने नाव को लगा करके बैठे हुए हैं, जो नाविक। हालांकि देखा जाए तो नाव परिचालन पे तो रोक लगा दी गई है, लेकिन जो गंगा का दियारा क्षेत्र में रहते हैं, जो निचले इलाका में बिहार के रहते हैं, वो हर रोज जो है पटना में काम करने के लिए पहुंचते थे। चाहे वो सरकारी टीचर की बात की जाए जो पटना से जाते थे, जो निचला इलाका जो दियारा क्षेत्र है वहां पढ़ाने के लिए, उनकी भी जो परेशानियां हैं वो काफी बढ़ गई है। लोग इस पार से उस पार जाने को कैसे जाए, इसके लिए लगातार उनकी जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि नाव परिचालन रोकना काफी अनिवार्य था, क्योंकि जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे में कटाव भी लगातार बढ़ती जा रही है और गंगा की धारा इतनी तेज है राकेश कि चाहे वो मोटर वाली नाव हो चाहे वो खुद जो चलाने वाली नाव हो, उसमें भी जो कटाव है उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा था। हालांकि लगातार लोगों को सतर्क रहने की जो सलाह है वो जिला प्रशासन की ओर से दी जा रही है और हर एक गंगा घाटों पे जो निगरानी है वो लगातार बढ़ा दी गई है। चाहे वो पटना के दीघा घाट की बात की जाए, चाहे वो बद्र घाट की बात की जाए या गाय घाट की बात की जाए, चाहे वो एनआईटी घाट की बात की जाए, सभी जगह पे निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। खासतौर पे उन घाटों की जो निगरानी है वो बढ़ाई गई है जहां पे राकेश बद्र घाट की बात की जाए तो वहां पे लगभग में रोजाना हजारों श्रद्धालु जो है वो वहां पे पहुंचते हैं गंगा स्नान करने के लिए। सावन का महीना चल रहा है, इस कारण से लोग वहां अक्सर स्नान करने पहुंच रहे हैं। खासतौर पे उस गंगा घाट की जो निगरानी है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अधिक पानी कहीं बढ़ी है, गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो वो है पटना का बद्र घाट। वहां पे जो सबसे अधिक जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वहां गया तो वहां पे एसएसबी के जो जवान थे और एनडीआरएफ के जवान थे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो गंगा का जलस्तर है वो हर घंटे 1 मीटर तक बढ़ रहा है। यानी कि इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। चाहे वो बिहार के सटे राज्यों की बात करें राकेश, चाहे वो यूपी की बात करें तो यूपी में भी आपने जिस तरह से लगातार खबरें देख रहे होंगे कि लगातार जो गंगा का पानी है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे वो प्रयागराज की बात की जाए, बनारस की बात की जाए या फिर अयोध्या धाम की बात की जाए, सभी जगह पर जो गंगा का जलस्तर है उसमें लगातार बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है। वहां पर भी लगातार लोगों से सतर्क रहने की जो सलाह है वो दी जा रही है। हालांकि यूपी की अगर खासतौर पर बात करें तो कई ऐसे गंगा घाट है जिसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि लोग जो है वो गंगा घाट तक ना पहुंचे। हालांकि पटना में अभी अगर बिहार की बात करें तो इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न नहीं हुई है। हालांकि जो गंगा है 20 सेंटीमीटर खतरे के निशान से पूरे राजधानी पटना में ऊपर बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क। देखिए राकेश, ये तस्वीर आपको सीधी तस्वीर आपको हम ये दिखला रहे हैं पटना के दीघा घाट से, जहां पे नाव परिचालन पे रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी नाव चालक जो है वो रोके हुए। लेकिन कई ऐसे नाविक हैं जो नाव चालक हैं वो अभी भी गंगा में जो नाव है वो चला रहे हैं। हालांकि जो ओवरलोडिंग है उसकी मामला भी सामने अक्सर देखने को मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो गंगा का जलस्तर बढ़ा, लेकिन कई ऐसे नाविक जो है वो जिला प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं, लगातार नाव जो है परिचालन कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी बड़े हादसे होते हैं तो इसका कारण कौन होगा, इसकी जिम्मेदारियां जो है वो किसकी होगी? क्या एनडीआरएफ की जिम्मेदारियां होगी, जिला प्रशासन की जिम्मेदारियां होगी, या फिर पटना के नगर निगम के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारियां होगी, या फिर सरकार की? क्योंकि अगर नाव चलाते हैं कि इतनी तेज धारा है, अगर किसी कोई हादसा
हादसा होता है तो किसी की जो किसी की अगर जान चली जाती है तो इसकी जिम्मेदारियां जो है वो किसकी होगी। हालांकि कई ऐसे गंगा घाट है जहां पे जिला प्रशासन के लोग मुस्तैद नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार सतर्क रहने की जो सलाह है वो दी जा रही है। जिला प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, हर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद मॉनिटरिंग करने पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद चले जा रहे हैं। जब जिला प्रशासन के लोग रहते हैं तो नाव परिचालन पे जो रोक है वो देखने को मिलता है, और जिला प्रशासन के लोग के जाते ही जो नाव परिचालन है वो शुरू हो जाता है। आप ये तस्वीर बयां कर रहा है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तेज धारा है। उसके बावजूद भी जो नाव चालक है, नाव चला रहे हैं, जो लोग हैं वो गहरे पानी तक स्नान करने जा रहे हैं। जो निगरानी है वो 24 घंटे बढ़ानी चाहिए। उसके बाद जो बैरिकेड है वो किया जाना चाहिए। वो बैरिकेड भी अभी गंगा घाटों पर नहीं किया बिल्कुल गया है, अंकित, क्योंकि जिला अगर देखा प्रशासन जाए और विभाग की अपनी तैयारी है, फिर भी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि उनके साथ कोई हादसा न हो जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को साझा करने के लिए और अपडेट जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द महत्वपूर्ण खबरों के साथ।